बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवा चिकन की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की और चटपटी सी रेसिपी है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये अंदर तक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन ले लिया है। ये मैंने चेस्ट का पीस लिया है और उसकी छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। आधा किलो के करीब है और इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। मैंने तवा ले लिया है और तवे पर मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल मैंने 2 खाने के चम्मच डाला था। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं या बटर में भी। और तेल गरम हो गया तो मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसे मैं फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब लहसुन अदरक का पेस्ट भुन जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो ये मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ये मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये तमाम मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें मिला लेंगे, जले नहीं। फ़ौरन हम इसमें टमाटर कटे हुए ऐड कर देंगे। जो मैंने लिए हैं ये 2 मीडियम साइज़ के और काट कर मैंने इसे ऐड कर दिया है। और मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं 2 से 3 अदद। अब इन्हें डालकर हम मिला लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इतना इसे भून लेंगे हम। मैंने 3-4 मिनट इसे अच्छे से पका लिया है। टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी 2 खाने के चम्मच और मीडियम फ्लेम पर इसको भून लूँगी अच्छे से। दही मसाले सब अच्छे से मिल जाएं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट दही के साथ भून लिया है। अब मैं ये सारी चिकन ऐड कर दूंगी इसके अंदर और अच्छे से मिला लेंगे इसे मसाले के साथ और मीडियम फ्लेम कर लेंगे इसे अभी हम। और फिर हम कवर करके इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। पानी नहीं ऐड करेंगे, चिकन में भी पानी छूटेगा। अच्छे से मिला के अब पका लेंगे कवर करके 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं। हमने मीडियम फ्लेम से फिर बाद में हमने लो फ्लेम कर दी थी और लो फ्लेम पर पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छे से भून लेंगे इसे एक बार फिर। मैंने अच्छे से भून लिया है और चिकन अपने पानी में ही गल गई है। और अब मैंने 1 अदद टमाटर, छोटा सा टमाटर लेकर काट कर डाल दिया है और भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, ये दोनों मैं डाल दूँगी इसमें और मिला लेंगे इसे अच्छे तरीके से। अब पानी ऐड कर देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 चम्मच, ताकि जूसी भी रहे हमारी चिकन। और 1-2 मिनट के लिए बस दम पर रखेंगे और फिर रेडी है। बस अब रेडी है। अब इसमें मैं शाइन के लिए 1 से 2 चम्मच डालूंगी खाने के घी। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आएगी। अच्छे से घी मिला लेंगे और चूल्हा बंद कर दिया है अब मैंने। और अब ये रेडी है। अब सर्व करेंगे। अभी हम गार्निश करेंगे इसको हरा धनिया से, हरी मिर्च से। हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें मुझे मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और लाइक शेयर किया करें प्लीज़। अच्छे से हरा धनिया मिला लिया है मैंने। अब पराठे के साथ हम सर्व करेंगे। आप जब ये तवा चिकन सर्व करें तो प्याज के रिंग रख लें, नींबू रख लें और पराठे के साथ इसे खाएं। बहुत ही लाजवाब लगती है। और ये हमारा तवा चिकन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी तैयार है। इसे सर्व कर लें आप पराठों के साथ, रायते के साथ। बहुत ही शानदार लगता है ये तवा चिकन।
आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।